हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 16। इसको समझने से पहले आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बायस थ्योरम, जिसे बोलता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आपके जहन में उतार दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किए जाते हैं, पर उसके लिए आप सभी को मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा तो यकीन मानना दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आप एक ही शॉट में कर जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट और उसका सेंस क्लियर हो जाए क्वेश्चन का। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके हर क्वेश्चन में एक जैसे लगेंगे। तो प्लीज 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 5 से 10 मिनट तक की बात है, आपको तसल्ली से सुनना है। इस वक्त आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दो बैग बना रखे हैं मैंने, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। यस और नो बोलो। बैग फर्स्ट और बैग सेकंड दिख रहे हैं आप सभी को? जी ओके। सर। तो बैग फर्स्ट के अंदर से मेरा क्वेश्चन पहले जी जी से है। तो पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ दीदी। पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 3/7। वेरी गुड। और पहले बैग में से ही ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 4/7। अब भैया आंसर देंगे। बैग सेकंड में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 5/11। और दूसरे बैग में से ही ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 6/11। अब वेट, अगर मैं आप सभी से ये कहता हूं, जीजी और भैया दोनों ध्यान से सुनना मेरी बातों को। शक्ति, एक सेकंड के लिए मेरी बात पे ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहता हूं एक रेड बॉल निकालो, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे आप मेरे से? कौन से बैग से? वेरी गुड। यानी मेरे क्वेश्चन पूछने पर एक क्वेश्चन शक्ति भाई ने पूछा, यस और नो। मैंने कहा कि शक्ति बेटा रेड बॉल निकालो, रेड बॉल। तो उसने क्या पूछा मेरे से क्वेश्चन तुरंत रिटर्न में? बोलो। कौन से बैग से? अच्छा चलो, मैंने मान लिया पहले बैग में से। तो क्या आएगी पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी? 3/7। 3/7। दूसरे बैग में से? 5/11। एक मिनट। तो पहले बैग में से रेड बॉल और दूसरे बैग में से रेड बॉल। E1 E2 किसको डिनोट करो, ध्यान से समझना। सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, ठीक है। E2 डिनोट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड को। और R डिनोट कर रहा है ड्रॉन बॉल इज रेड। जरा इस बात पे फोकस करना। अगर मैं आपसे कहता हूं पहले बैग को, पहले इसका मतलब आप यही कह रहे थे ना कौन से बैग में से। तो अगर मैं आपसे कहता बेटा पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर दो बैग हैं और ये आपस में दोनों भिड़ना नहीं चाहते, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो पहला बैग अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी बोलेगा बताओ, खुद से सोचा जाए तो। 1/2। वेरी गुड। ऐसी दूसरा बैग भी कहेगा मेरी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। 1/2। अब जरा सेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। मैंने कहा यार पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अगर मैं पहले बैग को सिलेक्ट करता हूं तो पहले बैग को सिलेक्ट करने पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। वेरी गुड। पर वही वाली बात है, मैंने तो लिखा है रेड बॉल, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता सर जरूरी है पहले बैग में से निकलता? एक और केस भी तो हो सकता है, यानी दूसरा मतलब प्लस, कि दूसरा बैग सिलेक्ट किया यानी 1/2। फिर दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/11। 5/11। पर बात आती है, मैंने कहा इसको लिखने का तरीका क्या होगा। E1 मतलब है पहले बैग को सिलेक्ट करना, E2 मतलब है दूसरे बैग को सिलेक्ट करना। तो पहले बैग को सिलेक्ट करना यानी 1/2, 1/2। तो आपने लिखने का तरीका कैसे करोगे? पहले बैग को सिलेक्ट किया 1/2। फिर इस 3/7 का मतलब क्या था, पहले बैग को सिलेक्ट करने पर R मतलब रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ आ रही है क्या करा है मैंने? नोटिस करो इस तरीके से, ये चीज समझना जरूरी है क्या कर रहा हूं मैं। पहले बैग को सिलेक्ट करने पर, ऐसे समझो, R/E1 मतलब क्या है कि पर्टिकुलर मैंने मेंशन करा कि पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या हो जाएगा 3/7। ऐसी अगर मैं लिखता हूँ R/E2, तो इसका मतलब क्या है? E2 का मतलब है दूसरे बैग में से रेड बॉल। दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/11। 5/11। पर बात आती है लिखने का तरीका। पहले बैग को सिलेक्ट किया, फिर पहले बैग में से रेड बॉल, दूसरे बैग को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे बैग में से क्या करूंगा? रेड बॉल। ये क्लियर है? बोलो हाँ। पहले बैग को सिलेक्ट किया, पहले बैग को सिलेक्ट करने पे रेड बॉल, फिर दूसरे बैग को सिलेक्ट किया, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने पे रेड बॉल। मतलब इन शॉर्ट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है। ये क्लियर है? बोलो हाँ।
जी सर। पर बात आती है, चलो एक रेड बॉल निकालनी हो, 2 बैग दे, तो इसका मतलब हमारे को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले बैग सिलेक्ट करने का पड़ेगा, फिर रेड बॉल, फिर दूसरा बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा रेड बॉल। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। मैं जी सर। एक और बार क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना आप जरा, ठीक है? अब की बार आपके सामने 3 बैग हैं। E1 मतलब बैग फर्स्ट, बैग सेकंड और बैग थर्ड। अभी बेस थ्योरम की बात नहीं करी मैंने, ध्यान रखना। पहले एक ऐसा क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं जिससे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। मैंने कहा 3 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं। रेडी? अगर मैं आप सभी से कहता हूं E1 डिनोट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट को, E2 डिनोट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड को, और E3 डिनोट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ बैग थ्री को, है ना? तो एक चीज बताओ, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बार? बताओ जल्दी से। 1/3। वेरी गुड। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3. और E3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो रहेगी? 1/3. अब सपोज मैंने बी डिनोट कर रहा है ड्रॉन बॉल इज ब्लैक को, ठीक है, इज ब्लैक कलर। अब वेट, तो इसका मतलब समझाओ पहले। B/E1 का मतलब क्या है? कि पहले बैग में से ब्लैक बॉल, तो पहले बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7. 4/7। वेरी गुड। B/E2 का मतलब क्या हुआ? 6/11. 6/11। और B/E3 का मतलब क्या हुआ? 6/10. चलो ये बात क्लियर है पहले। पर अगर मैं आपसे कहता कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता? सिर्फ मैं कौन ये से बैग कहता पे? कौन सा बैग। तो इसका मतलब पहले आप कैसे लिखते? पहले आप लिखते, पहले बैग सिलेक्ट करते, फिर बैग सिलेक्ट करने के बाद ब्लैक बॉल निकालते, करते यही बात, प्लस फिर जी सर। दूसरा बैग सिलेक्ट करते, फिर दूसरा बैग सिलेक्ट करने पर ब्लैक बॉल निकालते। क्लियर है ये? फिर तीसरा बैग सिलेक्ट करते, फिर तीसरा बैग सिलेक्ट करने पर ब्लैक बॉल निकालते। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। जी भैया. पर जी जी बेस भैया. सर। थ्योरम सुनो, बेस थ्योरम किसे बोलते हैं? बेस थ्योरम ये कहता है कि वो ये कहेगा रेड बॉल निकालने पे आपको बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर है? बेस थ्योरम क्या बोलेगा? रेड बॉल निकालने पे आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको समझने वाली बात कैसे है कि बेस थ्योरम क्या हो जाता है, पहले आपने ये बेस तैयार करना है। तो नीचे की प्रोबेबिलिटी तो यही होगी, E1 R/E1, E2 R/E2, ये तो सब में लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है? जोन से बैक की बोलेगा उतने पोर्शन को ऊपर रखेंगे। बताता हूं कैसे। जरा 2 मिनट के लिए एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 दिख रहा है सभी को? बेटर होगा पहले एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का कैसे हो गया। अदरवाइज हम तो करने को तो डायरेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन में बोला गया बैग फर्स्ट के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ऐसे करके पहले तो हमने क्या करा, बैग बना लिया। देखो क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है, बैग बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े, तो बैग फर्स्ट के अंदर 3 रेड 4 ब्लैक डाल दी, दूसरे बैग के अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल डाल दी। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। फिर उसके बाद उसने बोला Yes, sir. एक 1 बॉल इज ड्रॉन। अब माइंड में आया कौन सी, उसने बोला जी कोई से भी बैग में से निकाल देना, पर वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो माइंड में आया अच्छा रेड बॉल निकालनी है, तो कौन सा बैग है ना? यस और नो? तो इसलिए जी हमारे को सर। एक मेंटली पिक्चर बनानी पड़ेगी। अच्छा पहले बैग सिलेक्ट करने का, और बैग सिलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकालने की, तो ये होगी। अगर गलती से मैं दूसरा बैग सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और बैग सिलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकालने तो ये है। पर क्वेश्चन बोला रेड बॉल निकालनी है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। पर बात आती है उसने रेड बॉल की तो प्रोबेबिलिटी पूछी ही नहीं। उसने तो क्वेश्चन में क्या पूछी है, बैक सेकंड की। अब एक चीज बताओ, बैक सेकंड की प्रोबेबिलिटी तो आप ऐसे ही बता दोगे, है ना? बैक सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर आप बाढ़ वन में बाई नीचे। टू पर वेट, इसका पर उसने क्वेश्चन कैसे पूछा है, रेड बॉल के निकालने के बाद दूसरे बैग की बतानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है आपको? उसने कहा रेड बॉल के निकालने के बाद सेकंड रेड बॉल वो सेकंड बैग की बतानी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या लिखता अगर मैं देखा जाए तो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी E2 बाई R को कैसे लिखता, प्रोबेबिलिटी E2
इंटरसेक्शन आर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू आर बाई E1, E2 इंटू आर बाई E2, आर बाई E2, और जौन से बैग की पूछे उसी बैग के पोर्शन को, यानी इंटरसेक्शन, ये हमने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में सीखा था, इंटू आर बाई E2, यानी दूसरे बैग में से रेड बॉल उतने पोर्शन को ऊपर रख देंगे, यानी इसमें क्या रहेगा E2 इंटू आर बाई E2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है रेड बॉल निकालने पे दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ, ना कि डायरेक्ट सेकंड बैग की बताओ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, इट इज फाउंड टू बी रेड। अगर बॉल रेड कलर की होती है तो आपको दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वेट, अब बात आती है सर देसी तरीके से बताओ, थोड़ा टिपिकल हो रहा है मामला। देखो बेटा जी, जो भी चीजें वो दिया करे E1 E2 E3 A बाई E1 A बाई E2 A बाई 3, ये सब आप निकाल लोगे। तो पहले की दूसरे से इसकी से इंटू करके डिनोमिनेटर में रखोगे। फिर अगर वो जॉन से बैग की बोले, जैसे मान लो अगर मैं आपसे इस वाले क्वेश्चन में बात करता हूं कि पहले बैग तीसरे बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तीसरे बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक बॉल के होने पर, तो आप एक चीज बताओ, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। इसके अकॉर्डिंग नीचे का तो मान ये आएगा ही आएगा, E1 की B बाई E1 में, E2 की B बाई E2 में, ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, इसे बोलते हैं बेस। पर बेस थ्योरम क्या है, जौन से बैग की बोलेगा कौन सा पोर्शन ऊपर रखना है, तो कौन सा पोर्शन ऊपर रखवा, तीसरे बैग की बतानी है। इनमें से पहला, दूसरा या तीसरा, बताओ। तीसरा। यानी E3 की इंटू B बाई E3 में कर दूंगा, और ये सारी कैलकुलेशन हमारे को क्वेश्चन में दे रखी होगी, कैसे, 1/3 की 4/7 में, 6/11 की 1/3 में, है ना, और 1/3 की 6/10 में, और जौन सा बोले वॉन सा ऊपर, तो 1/3 इंटू 6/10 कैलकुलेशन कर ही लेंगे। क्लियर। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी करते हैं कंप्लीट। कैसे, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, 1/2 इंटू 3/7 नीचे, 1/2 इंटू 5/11 नीचे, है ना, और कौन सा वाला पोर्शन इसमें ऊपर आएगा, पहला या दूसरा, दूसरे बैग की बतानी थी, बताओ। सेकंड। 1/2 इंटू 5/11, ये क्लियर है, बोलो हाँ। और जब इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो वो आपको एनसीईआरटी में आंसर दिख ही रहा होगा, कितना दे रखा है आंसर आपको बेटा जी, 35/68। तो 35/68 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आया समझ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस। अब वेट, सुनो 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 अब बात आती है सर अभी तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, एक और एग्जांपल करके दिखाओ तो अच्छा लगेगा, है ना। देखो जरा, एग्जांपल नंबर 17 दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, हाँ जी, एग्जांपल नंबर 17 दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। जी सर। तो एग्जाम्पल नंबर 17 पहले सभी रीड करिए, पहले सुनो, मैं सारे नोट्स प्रॉपरली बनाऊंगा, प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा, पर वेट, एक काम करो, पहले एग्जाम्पल 17 पढ़ लीजिए प्लीज, एक बार पढ़ लीजिए सभी। पढ़ लिया। हेलो, जी भैया। देखो सुनो, बेटर होगा कि मैं इसे अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया 3 बॉक्स हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। क्लियर। पहले बॉक्स के अंदर कितने कॉइन्स हैं, 2, दूसरे कॉइन में भी 2 कॉइन्स हैं, और तीसरे कॉइन में भी 2 कॉइन्स हैं। इन ईच बॉक्स, बॉक्स फर्स्ट के अंदर कौन कौन से कॉइन्स हैं, पढ़ो क्वेश्चन में, दोनों कॉइन्स गोल्ड है ना, गोल्ड समझ आ गया, बोलो हाँ। फिर दूसरे बैग के अंदर कौन से कॉइन्स हैं, दोनों कॉइन्स सिल्वर हैं। तीसरे बैग के अंदर वन तो गोल्ड है और दूसरा सिल्वर है। एक मिनट, पहले इतने से डायग्राम से आपको पिक्चर क्लियर हो रही है, हाँ जी। E1 E2 E3 be the event that selection of bag first, selection of box first, selection of box second, और selection of box थर्ड।
अब मुझे एक चीज बताओ, और मैंने कह दिया सपोज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, पढ़ते हैं एक बार। उसने बोला देखो जी, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन भरे हुए थे, ठीक है। एक पर्सन चूजेस अ बॉक्स, एक पर्सन पहले एक बॉक्स सिलेक्ट करता है एंड टेक्स आउट अ कॉइन, उनमें से एक कॉइन निकालता है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अगर कॉइन गोल्ड कलर का हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। मतलब उस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके अंदर दूसरा कॉइन भी गोल्ड हो। तो पहले तो माइंड में पिक्चर बनाई कि गोल्ड कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक मिनट, सभी ध्यान से समझना। मैंने कहा जी, जी बी द इवेंट दैट, जी किसको डिनोट कर रहा है, जी बी द इवेंट दैट सिलेक्शन कॉइन इज गोल्ड, है ना। अब एक चीज बताओ, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब मैं पहले बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। पहले ये बताओ, पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बोलो। अगर कुछ नहीं लिखता मैं, और मैंने कहा कि पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो पहले बॉक्स, 3 बॉक्स थे हमारे सामने, तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3. दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और तीसरे 1/3. 3, क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं, इक्वल जी, टाइप। 1/3. अब सुनो, जी बाई E1 का मतलब क्या है, पहले बैग के अंदर गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। पहले बैग के अंदर गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी बोलो। 2, 2 गोल्ड कॉइन थे, 2/2 यानी 1, ठीक है। 2/2. 2/2। दूसरे बैग के अंदर गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचो। गोल्ड कॉइन है दूसरे बैग में, 0/2. 0/2 यानी 0। और G/E3, इसका मतलब क्या है, तीसरे बैग के अंदर गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2. 1/2। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन में अगर मुझसे कहता गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहले मैं क्या करता, E1 की इंटू G/E1 में करता, कि पहले बैग सिलेक्ट करा फिर गोल्ड कॉइन निकाला, फिर दूसरा बैग सिलेक्ट करके फिर गोल्ड कॉइन निकालता, फिर तीसरा बैग सिलेक्ट करके फिर गोल्ड कॉइन निकालता, है ना। पर उसने क्या करा, गोल्ड कॉइन निकालने के बाद उसने कहा जी, गोल्ड कॉइन के होने पे आपको किस बैग की बतानी है जिसके अंदर दूसरा कॉइन भी गोल्ड हो, यानी E3 की बतानी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ऐसा ही बोला था क्या। हाँ जी, उसने बोला था गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने पे इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो यानी ऐसा कौन सा कॉइन है, ऐसा सॉरी कौन सा बैग है जिसके अंदर दूसरा भी कॉइन है गोल्ड, बताओ। पहला भी गोल्ड है, दूसरा भी गोल्ड है। कौन सा बैग है बताओ, पहला दूसरा तीसरा। पहला. पहला यानी E1। अब E1 के अकॉर्डिंग कौन सा वाला पोर्शन ऊपर रखवा, ये पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला, फर्स्ट. फर्स्ट वाला, यानी E1 इंटू G/E1। क्लियर है। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे। पहले नीचे वाला पोर्शन हमेशा पूरा करा करो, 1/3 की इंटू 1 में, 1/3 की इंटू 0 में, 1/3 की इंटू 1/2 में, और फिर 1/3 की इंटू 1 में। तो 1/3, 1/3 प्लस 0 प्लस 1/6, 1/3, 6, 2 प्लस 1, तो कितना आंसर आया, 6 इंटू 1, 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया, 2/3 आया। समझ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो. वेट, एक काम करो, सुनो पहले, अभी ना पहले एक क्वेश्चन करेंगे। मैं आपके सामने देखो एनसीईआरटी की बुक ओपन रखूंगा तो अच्छी बात नहीं है, प्लीज अपने सामने अभी जाओ एक एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, और क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे करो। और जो स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसके जैसा है ये, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था आपके लिए, कीरा, इसको देखा देखी, इसके देखा देखी क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको। ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, इसी की थ्योरी यहाँ लिखी हुई थी कि 1/2 की इंटू 3/7 में, 1/2 की इंटू 5/11 में, और 1/2 की इंटू 5/11 में कैलकुलेशन जब करी तो 35/68 आया। तो ये वाली जो कैलकुलेशन करी हुई है मैंने, इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ ना 2, इसे करो जस्ट अभी। इससे क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट पक्का होगा, और जो डाउट आएगा अभी के अभी शेयर करेंगे।
अब सभी जो है एग्जाम्पल नंबर 19 एक बार खुद से कीजिएगा। E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी 25/100 35/100 40/100 हो जाएगी। और अगर मान लेते हैं ए डिनोट कर रहे हैं हम बोल्ड डिफेक्टिव बोल्ड्स की प्रोबेबिलिटी को, तो A/E1 A/E2 A/E3 5/100 4/100 2/100 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। और उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मशीन बी की पूछे तो E2/A निकालना है। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं करके बताऊंगा।